नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज फिर से मैं एक अमेजिंग वीडियो लेकर आया। LCD LED रिपेयरिंग करते समय हमारे हाथ से गलती तो अक्सर होती रहती है और कभी कभी LVDS केबल लगाते समय हमसे बड़ी चूक हो जाती है। LG सप्लाई की जगह सैमसंग सप्लाई का अगर LVDS लगा दिया तो या तो मदरबोर्ड उड़ता है या पैनल। क्या करें अब? मदरबोर्ड उड़ता है तो मदरबोर्ड में क्या उड़ता है ये हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं, उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताया। लेकिन दोस्तों, अगर पैनल उड़ जाए तो क्या करें, आज उसी का दूसरा भाग मैं लेकर आया हूं। अगर पैनल उड़ जाए तो उसमें क्या उड़ जाता है? क्या पूरा पैनल खराब हो जाता है, या स्केलर बोर्ड खराब होता है, या कोई कॉफ जलता है? क्या खराब होता है? आज मैं वो सारे राज से पर्दे उठाऊंगा। ये एक बड़ा परेशानी वाला सबब है। क्या हम उसे बॉन्डिंग मशीन पर लेकर जाएं तो बनेगा, या हम खुद रिपेयर कर सकें? ऐसा कोई तरीका है? आज मैं आपको वो तरीका दूंगा कि बिना बॉन्डिंग के आप उस पैनल को रिपेयर कर लेंगे। आज का वीडियो बहुत काम का है दोस्तों, इस वीडियो को गौर से देखिए। आज मैं आपको वो रामबाण फॉर्मूला दूंगा कि किसी भी पैनल को अगर गलती से आपने उल्टा LVDS लगाकर ख़राब कर लिया है, उसको आप रिपेयर कर लेंगे। ऐसा वीडियो जो आज से पहले YouTube पर आपने नहीं देखा होगा दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं। पहले आपको ये दिखाता हूं कि पैनल में आखिर क्या उड़ता है, क्यों उड़ता है। थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाइए, आप खुद ढूंढ सकते हैं। ये है LG सप्लाई का LVDS, यहाँ सप्लाई आएगी। अगर सैमसंग सप्लाई लगा दें तो यहाँ सप्लाई आ गई। देखिए, मैं गौर से दिखाता हूँ आपको कि यहाँ 12 वोल्ट सप्लाई और यहाँ 1.5 वोल्ट सप्लाई, यह ग्राउंड। अब यहाँ 12 वोल्ट आ गए, ग्राउंड यहाँ आ गया। समझ गए होंगे आप मेरी बात को। उल्टा लगते ही क्या उड़ेगा? जहाँ 1 वोल्ट जाना है, 1.5 वोल्ट जाना है, वहाँ 12 पहुँच गए। जहाँ 12 आने हैं वहाँ 1 वोल्ट वाला पॉइंट आ गया, या ग्राउंड आ गया। ग्राउंड आ गया तो मदरबोर्ड शॉर्ट, ग्राउंड नहीं आया तो पैनल शॉर्ट। ये कहानी है दोस्तों। क्या खराब होता है इसमें, आज देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास 4 अलग अलग पैनल हैं। ये स्केलर बोर्ड मैंने चारों आपके सामने रख दिए हैं। इस स्केलर में ये फ्यूज है राइट साइड, इसमें लेफ़्ट साइड, इसमें लेफ़्ट साइड और इसमें राइट साइड। फ्यूज हो या डायोड हो, वही सप्लाई वाला पॉइंट होता है। तो राइट लेफ़्ट लेफ़्ट राइट। अब इनमें अगर गलती से उल्टा LVDS लग जाए तो पैनल तुरंत उड़ जाता है। अगर इसमें इस साइड सप्लाई वाला LVDS हमने लगा दिया तो पैनल उड़ जाएगा। इसमें इस साइड सप्लाई वाला लगा दिया तो उड़ जाएगा पैनल, 100% उड़ेगा। लेकिन दोस्तों, क्या उड़ेगा वो आज आपको बताने वाला हूँ। इसमें इस साइड सप्लाई आ गई तो क्या उड़ेगा, इसमें इस साइड सप्लाई आ गई तो क्या उड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि सप्लाई किस पॉइंट पर आती है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और किसी एक को दिखाता हूँ। देखिए, अब मैं इस स्केलर को दिखाता हूँ। इसको देखिए, यहाँ आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट सप्लाई के हैं। अब इसमें जो LVDS लगेगा वो 4 पॉइंट पर सप्लाई देगा 12 वोल्ट। देखिए, मैं इसमें लगा कर दिखाता हूँ। ये मैंने लगाया, ये लग गया। अब यहाँ से ये सप्लाई के पॉइंट पर पहुँच गई। अब बाकी के जो पॉइंट बचे, उन पॉइंट्स पर 1 से 1.5 वोल्ट करीब सप्लाई रहती है, बाकी इस साइड 12 वोल्ट। अब गलती से अगर उल्टा LVDS लग जाए, मैं दूसरा LVDS केबल आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए, अगर ये LVDS केबल यहाँ लग गई तो इन पॉइंट्स पर 12 वोल्ट पहुँच जाएंगे। ये पॉइंट मैं आपको पतली पिन से दिखाता हूँ। इन पॉइंट्स पर 12 वोल्ट पहुँच चुके होंगे और जैसे ही 12 वोल्ट पहुँचेंगे तो क्या उड़ेगा, देखिए 12 वोल्ट यहाँ से सीधे जाते हैं DC टू DC IC में। DC टू DC IC कहाँ है मैं दिखाता हूँ आपको। ये इधर से निकल कर और इस IC में पहुँचते हैं। अब चूंकि 12 वोल्ट यहाँ से निकल कर इधर जाएंगे इस साइड, लेकिन इसमें इस साइड आ चुके हैं, उल्टा LVDS लगा दिया तो यहाँ आ जाएंगे। तो ये पॉइंट कहाँ जा रहे हैं, बस जिस पॉइंट पर, जिस IC पर ये पॉइंट जाएंगे वो IC उड़ चुकी होगी। आप उस IC को बदल दीजिए, आपका पैनल ठीक हो जाएगा। ध्यान दीजिए मेरी बात पर, यहाँ सप्लाई लगनी चाहिए, यहाँ की बजाय यहाँ लग गई तो क्या होगा। अब देखो, हम देखते हैं, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ कि ये पॉइंट कहाँ जाएंगे, उसके हिसाब से हमें खराबी का पता लग जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ उड़ गई वो उड़ गई, आप तो खुद देखिए, खुद आपको समझ में आएगा कि कहाँ फॉल्ट है। अब देखिए, मैं आपको इसमें उल्टी LVDS केबल लगा कर दिखाता हूँ। ये मैंने निकाल दिया। अब इस LVDS को हम इसमें लगा देते हैं। ये उल्टा LVDS मैंने एंटर कर दिया, ये लग गया। अब ये रेड वायर यहाँ कनेक्ट हो चुका। अब देखिए, किसी पैनल में उल्टा LVDS लगते ही मदरबोर्ड उड़ जाता है, किसी पैनल में उल्टा LVDS लगते ही पैनल उड़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और क्या उड़ता है उसमें, वो मैं बताता हूँ। देखिए, ये रेड वायर ग्राउंड से शॉर्ट हो गया क्या, ये देखना है हमें। देखिए, पहला पॉइंट ग्राउंड, इस साइड पहला पॉइंट ग्राउंड था, इस साइड पहला पॉइंट ग्राउंड। अब देखिए, ये ग्राउंड से शॉर्ट नहीं हुआ। अगर ग्राउंड से शॉर्ट हो गया, ये वायर किसी पैनल में ग्राउंड है और इस साइड वाला हिस्सा ग्राउंड से शॉर्ट हो गया तो पैनल नहीं उड़ेगा, मदरबोर्ड उड़ जाएगा। और अगर ये हिस्सा ग्राउंड नहीं है, देखिए ये ग्राउंड नहीं है, तो ये देखना है ये कहाँ जाता है, वो IC उड़ेगी। अब देखिए, यहाँ से सिग्नल जाते हैं सीधे प्रोसेसर में। पहले देखते हैं ग्राउंड तो नहीं है, नहीं, मेमोरी IC पर गए, यानी मेमोरी IC 100% उड़ना तय है। प्रोसेसर में जाएंगे, क्या देखते हैं, ये वोल्टेज देखिए, ये वोल्टेज जिस IC में जाएंगे वो IC उड़ चुकी होगी। ये प्रोसेसर में भी गए, मेमोरी IC में भी गए, लेकिन ग्राउंड पे नहीं आए। समझिए मेरी बात को। इस पैनल में अगर उल्टा LVDS लग गया तो इसकी मेमोरी IC और प्रोसेसर दोनों उड़ जाएंगे। इन दोनों को आप चेंज कर दीजिए, आपका पैनल बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इस पैनल को देखिए, ये है सैमसंग का सिंगल कॉफ वाला पैनल जिसमें एक ही IC लगी होती है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें केवल एक ही IC होती है। ये थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, 4186 IC। ये पैनल सबसे ज़्यादा आजकल प्रचलन में है। 32 इंच के सेट में सबसे ज़्यादा यही पैनल आता है। सबसे ज़्यादा सक्सेस और सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला पैनल यही है। इस पैनल को आपको रिपेयर करना आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें सप्लाई आनी है यहाँ, ये रेड वायर आया, यहाँ आ गया, सप्लाई इधर आ गई। अब बाई चांस गलती से किसी ने इस साइड सप्लाई वाला LVDS लगा दिया। अब क्या हुआ, तो पहले आप ये देखिए कि सप्लाई कितने पॉइंट्स पर आती है। मैं आपको थोड़ा सा उठाकर दिखाता हूँ। यहाँ से ये फ्यूज, यहाँ से देखिए, पहला नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, नहीं पांचवे तक, 2 3 4 5, यानी 4 पॉइंट पर सप्लाई आएगी। तो इधर की बजाय इधर सप्लाई पहुंच गई। तो यहाँ से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा किस जगह जाते हैं वो हमें चेक कर लेना है। देखिए, ये मैंने दूसरे तीसरे पर लगा लिया। क्या ये ग्राउंड है? नहीं है। क्या ये मेमोरी IC पर जाते हैं? हम मेमोरी IC को चेक करते हैं। जी नहीं दोस्तों, ये मेमोरी IC पर नहीं गए। अब ये कहाँ जाते हैं ये चेक करना है। जिस जगह पहुँचे वही IC, वही सेक्शन उड़ जाएगा इसका। तो क्या उड़ा होगा हम देखते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ से देखता देखता पहुँचा
तो मुझे यहाँ कहीं किसी चीज़ पर ये जाती हुई दिखाई नहीं दी। हमने मेन आईसी पर भी देखा 4186 आईसी पर, इस पर भी हमें कहीं कोई शॉर्टिंग नहीं दिखाई दी, यानी ये पॉइंट डायरेक्ट यहाँ भी नहीं पहुँचते। अब कहाँ पहुँचेंगे इसका पूरा आज आपको सिस्टम बताता हूँ। देखिए, अब यहाँ आना था तो यहाँ से मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई देगा। आप खुद ढूंढेंगे, आप खुद ढूंढ पाएंगे कहाँ फॉल्ट है। देखिए, अब मैंने अभी यहाँ से चेक किया तो यहाँ से ना चेक करते हुए अब मैं देखिए इसके बाद ये रजिस्टर लगी हुई है, रजिस्टेंस लगी है, इस रजिस्टेंस के दूसरे सिरे से चेक करूँगा। इस सिरे पर मैंने मल्टीमीटर की पिन को रख लिया। अब देखते हैं क्या ये कहीं बोलती है। इस पर नहीं बोली, इस पर ये यहाँ बोली, कहाँ बोली, ये बोली। इस एरिया में ये सप्लाई आई। मैं आपको थोड़ा सा और किसका अगर दिखाता हूँ, देखिए थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, फिर अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये अब देखिएगा, अब मैंने मल्टीमीटर को बजर मोड में कर लिया और एकदम आंख बंद करके मैं घुमाता जा रहा हूँ। जहाँ भी बोलेगी ये यहाँ बोली, यानी इस एरिया में ये सप्लाई आई। अब किस पॉइंट पर आई सप्लाई देखते हैं, यहाँ नहीं आई। देखते हैं क्या ये मेन आईसी पर आई या नहीं, देखता हूँ। मैं मेन आईसी पर पहुँचता हूँ, इस आईसी पर, जी नहीं दोस्तों, इस आईसी पर नहीं आई, यानी इस आईसी को उल्टी सप्लाई लगने से कोई खतरा नहीं है। तो आखिर कहाँ जाती है ये सप्लाई वो दिखाता हूँ। देखिए, फिर से हम इसी पर आते हैं। अब देखिए, अब सबसे मेन जगह पहुँचते हैं हम जहाँ ये सप्लाई जाती है। हम तो आंख बंद करके मल्टीमीटर को घुमाते जाएंगे। मैं कॉफ के एरिया में घुमाता हूँ, शायद यहाँ आ जाए। देखते हैं, जहाँ भी ये सप्लाई आएगी वही मल्टीमीटर बोलेगा। देखिए बोला, ये देखिए एक पिन हमारी इस रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे पर है और दूसरी पिन यहाँ देखी तो ये देखिए इस कॉफ के पॉइंट पर बोला, यानी कि इसका कॉफ शॉर्ट हो चुका है। इस पैनल में अगर उल्टी सप्लाई लग जाएगी तो इसका कॉफ उड़ जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। इस पैनल को आपको बॉन्डिंग मशीन पर ले जाना होगा, तभी ये पैनल ठीक होगा। बाकी इसके अलावा कोई भी पैनल हो आप इसी तरीके से ढूंढ सकते हैं। किसी में प्रोसेसर उड़ता है, किसी में गामा आईसी उड़ती है, किसी में मेमोरी आईसी उड़ती है। तो जिस पैनल में आईसी उड़ी है उसको तो आप रिपेयर कर सकते हैं। जिसमें आईसी की जगह पैनल उड़ गया यानी कि कॉफ उड़ गया, उसको आप रिपेयर नहीं कर सकते, उसको हमें बॉन्डिंग मशीन पर ले जाना होगा, तब वो पैनल बनेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।